प्रकाश के माध्यम से हम आप लोग श्री राम नाम की महिमा क्या है अनेक ग्रंथों से महापुरुषों ने लिख लिख करके हम लोगों को संग्रहित किया है। इसलिए हम आप लोग श्री राम नाम की जो महिमा है उस पर बहुत विचार करते हुए श्री राम नाम का जाप करना चाहिए। नंदी पुराण में नंदीश्वर जो हैं वे अपने गणों से कहते हैं, जो नंदी जी के गण हैं उनसे कहते हैं जो लोग हर समय पाप करते रहते हैं, निरंतर रात दिन पाप करते हैं, वे लोग भी श्री राम नाम का जप करके श्री राम नाम के प्रभाव में सनातन धाम दिव्य नगरी अयोध्या को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, नंदीश्वर कह रहे हैं जो शंकर भगवान के गण ही हैं, वो अपने गणों से कहते हैं कि कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वो भी भगवान का नाम बड़े प्रेम से यदि लेता है और राम नाम का प्रभाव क्या है इसको समझ करके जो नाम स्मरण करता है वो निश्चित रूप से अयोध्या नगरी में निवास करता है। मतलब अयोध्या नगरी नहीं, ये तो धाम है, अयोध्या नगर भगवान का जो धाम है उधर निवास करता है। जो लोग ब्राह्मण के सर्वस्व का हरण कर लेते हैं, ब्राह्मणों के धन का हरण कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कर लेता है, शरणागत की हत्या करने वाले हैं, जो शरण में भगवान की गए हैं, वैष्णव हैं, ऐसे लोगों की जो हत्या करते हैं, चाहे वो मदिरा पान करने वाले हों एवं गर्भपात कराने वाले, आजकल तो खूब चलता है ना, ऐसे लोग भी श्री राम नाम के कीर्तन करने से शीघ्र ही पवित्र हो जाते हैं। तो निरंतर जो राम नाम का नाम लेता है राम जी का, वो पवित्र हो जाते हैं। हे महादेव जी के गणों, तुम सभी लोग श्री राम नाम के उत्कृष्ट बल को श्रवण करो। जिस श्री राम नाम की प्रसन्नता के फलस्वरूप भगवान शंकर ने हलाहल विषपान कर लिया। माने नंदीश्वर गणों से कहते हैं कि देखो अपने जो स्वामी भगवान शंकर है ना, तो जो समुद्र से निकला हुआ हलाहल जहर है ना, उसकी मात्र जहाँ से उसका झाग जाता था, झार जाती थी, वो सब मर जाते थे। ऐसे हलाहल को भी हमारे प्रभु भगवान शंकर ने पान कर लिया। किसके बदौलत? केवल श्री राम नाम के बदौलत। तो जिस श्री राम नाम महाराज की कृपा से वो विष भी क्या हो गया, शंकर भगवान के लिए अमृत बन गया। और आज भी शंकर भगवान उस जहर को अपने गले में बसाए हुए हैं, वो उनका आभूषण बन गया। श्री राम नाम के परत्व और महत्व को यथार्थ रूप में श्री पार्वती पति भगवान शंकर ही जानते, क्योंकि उन्होंने जाना है, तभी तो तुम पुन राम राम दिन राती सादर आदर के साथ सादर जपाऊं अनंग अराती। माने कोई अपेक्षा नहीं, केवल भगवान का नाम प्रेम से जपते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम के परत्व को जान लिया, उनकी महिमा को जान लिया कि ऐसा हलाहल भी उनका कुछ नहीं कर पाया। तो शंकर भगवान जानते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई भी यथार्थ रूप में नहीं जान पाया। मेरी यह वाणी सत्य है, सत्य है, ऐसा जो है नंदीश्वर कहते हैं। इतिहासोत्तम में कोई ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि श्री राम नाम के कीर्तन एवं स्मरण के समय जिस पुरुष का शरीर रोमांचित नहीं होता, माने राम जी का नाम स्मरण करने से है ना, या उनका कीर्तन करने से या स्वयं लेने से यदि शरीर में रोमांचित नहीं होता, प्रसन्नता तो भरता नहीं है,
तो वो शरीर कैसा है? वज्र के समान महाकठोर है। ऐसे व्यक्ति को बारंबार ग्लानि करनी चाहिए, अपने आप में ग्लानि करनी चाहिए कि भगवान का नाम हम ले रहे हैं लेकिन हमारे हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता है, प्रसन्नता प्रकट नहीं होती, नाम के प्रति रुचि पैदा नहीं होती है। तो ऐसा ग्लानि करने से और श्री राम नाम महाराज से प्रार्थना करने से वो उस हृदय में भी प्रेम का संचार होने लगता है। इसकी दवा क्या है? वज्र कठोर अगर हमारा जो है मन है, हृदय है, तो उसका उपाय केवल राम नाम है। उन्हीं से प्रार्थना करके और उनका जाप करना चाहिए। श्री राम नाम के जप के समय जिन पुरुषों को अश्रुपात नहीं होता वे लोग गधे के समान हैं, सदा अपवित्र एवं पाप निवास करते हैं। माने भगवान का नाम लेते समय हृदय प्रेम से भरता नहीं, जब प्रेम से भरेगा नहीं तो अश्रु आएंगे कहाँ से, है ना। तो ऐसा जो है व्यक्ति क्या है? कहते हैं गधा, केवल भार ढोल रहा है और वो हमेशा अपवित्र की स्थिति में रहता है। क्यों? कि उसके हृदय में हमेशा पाप निवास करते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी यदि भगवान के नाम का आश्रय लेकर के और यदि राम राम जपना शुरू कर दें तो ऐसे लोग भी परम पावन बन जाते हैं। श्री राम नाम के यथार्थ परत्व एवं महत्व को सुनकर जिनके नेत्रों में अश्रुपात नहीं होता तो कहते हैं उनकी आंखों में धूल डालना चाहिए, है ना, धूल डालना चाहिए, माने बिना काम की। इसी तरह से श्री पुष्कल मुनि का वाक्य है नरकवासियों से। एक पुष्कल मुनि हो गए हैं, वो जो नरक की यातना भोग करके या जो आते हैं उनके लिए कहते हैं हे नरकवासियों, मैं तो यहाँ जगतपति भगवान श्री सीताराम जी के पवित्र नामों का कीर्तन करता हूँ। भगवान के वे पवित्र नाम निश्चित ही तुम लोगों के कल्याण के लिए समर्थ होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। माने जो नरक से ठुक, क्योंकि वहाँ सब कोई जा नहीं सकता है और फिर भगवान का भक्त तो जाएगा ही कैसे, है ना, वहाँ जाने का अधिकार नहीं। लेकिन नरक भोगने के बाद जब लौट करके आते हैं तो ये पुष्कल मुनि सबको उपदेश करते हैं, भैया देखो नरक में जाने से कितना कष्ट हुआ, इससे बचने का मात्र केवल उपाय क्या है? भगवान का नाम। इसलिए सीताराम सीताराम ऐसा नाम स्मरण करो तो तुम लोगों का निश्चित रूप से कल्याण होगा। कहते हैं आश्चर्य है कि संत महापुरुषों का संग अद्भुत फल प्रदान करने वाला है। बात भी सही, संसार में रहते रहते तो अनंत जन्म बीत गए, पर भगवान ने कृपा क्या किया? कृपा ये किया कि भगवान ने संत से मिला दिया, है ना। तो भगवान की कृपा का फल क्या है? संत की कृपा, संत का दर्शन, अब उनका संग जब मिल गया तो उनका संग कैसा होता है? पवित्र करने वाला, नरक की पीड़ा से बचाने वाला होता है। अतः महापुरुषों को सदा ही संत महात्माओं का संग करना चाहिए। माने चाहे वो भले महापुरुष क्यों ना हो, लेकिन उसे भी संत सेवन करना चाहिए, है ना। संत महापुरुषों के सन्निधि में ही श्री राम में परा प्रीति उत्पन्न होती। जो संत निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हैं, प्रेम से करते हैं, ऐसे की सन्निधि प्राप्ति होने लगती है। किसको? जो राम नाम का उपासक हो जाता है। भगवान खुद कृपा करते हैं। श्री राम नाम का एक बार का कीर्तन अथवा स्मरण करने पर भगवान मनुष्यों को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। एक बार का माने हृदय से तो हो, तो प्रार्थना हो, हृदय में अत्यंत वेदना हो कि हमारा मन तो प्रभु के नाम में नहीं लगता, निरंतर विषय वासनाओं में भ्रमत रहता है। ऐसी कुछ कृपा हो जाए कि आपके नाम में हमारा प्रेम हो जाए। इस तरह से प्रार्थना करने पर भगवान उसे राम नाम तो फिर होने ही लगता है, उसे मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं। जो लोग दिन रात श्री राम नाम का स्मरण करते हैं उन लोगों को भगवान क्या फल देते हैं यह मैं नहीं कह सकता।
माने जो निरंतर रात दिन राम 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 ऐसा सीताराम नाम जपते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या फल देते होंगे भगवान, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि राम नाम की महिमा ही ऐसी है कि राम न सकहीं नाम गुण गाए। तो कृतज्ञों में शिरोमणि परात्पर स्वरूप श्री राम नाम महाराज अपने उत्तम नाम का आवाहन सुनकर क्यों नहीं द्रवित होंगे। भाई, जिन जिन भक्तों ने भगवान से मदद मांगी, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे जो भी जितने भी भक्त हों, भगवान का नाम ही नहीं लिया है, हे राम जी दया करो, बड़े कष्ट में होए नारायण, मनी नाम ही तो लिया है। तो ये राम नाम जो उच्चारण करता है, तो कहते हैं ये नाम तुम पर कृपा क्यों नहीं करेगा। उस आर्त वाणी को सुनकर, अपने नाम को सुनकर के प्रभु कभी रुकते नहीं हैं, उसकी सहायता करने के लिए दौड़े आते हैं। इस तरह से भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। काल को अत्यंत कराल, इस जगत को स्वप्न तुल्य मानकर श्री राम नाम का जप करने से शीघ्र रूप से, निश्चित रूप से मोह निद्रा से जागरण होकर मोह निद्रा भंग होगी और जीव को स्वस्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं कि काल किसका कब क्या आ जाए ये कोई ठिकाना नहीं। और दूसरी बात, काल का मतलब समय भी है। आज हमारा जीवन दुखी है, कल कुछ ठीक है। तो इन सब, और जो संसार है क्या है, स्वप्नवत है। तो इस जीवन को किस में लगाना चाहिए, भगवान के नाम में लगाना चाहिए। तो नाम में लगाने से हमारे जीवन की जो मोह रूपी जो निद्रा है, मोह रूपी जो अंधकार है, वो समाप्त हो जाता है और जीव को अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति होती। स्वस्वरूप मतलब उसका ये ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, जो प्रभु की मैं प्रभु का अंश हूँ, मैं उन्हीं की आत्मा हूँ। माने उस शरीर से उसका संबंध अलग हो जाता है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। अमृत स्वरूप श्री राम नाम की महिमा के विषय में जो भली मलिन मति पापी जन नरक प्रद कुत्सित तर्कों का आश्रय लेते हैं, वे महाअधम। आजकल बहुत देखो, कहते हैं क्या होता है राधा राधा नाम लेने से, क्या होता है राम राम कहने से, क्या हमको खाना दे देगा। माने ऐसे लोग हैं जो आदमी को, कोई अगर इस तरह का आदमी उसी के कहने में चलने लगता है, क्या होता है मूर्ति पूजा। माने ये संसार में इतना अपवाद फैल रहा है कि लोग उनको मानने लगते हैं। तो ऐसे जो इस तरह के जो अपने विचार दूसरों के ऊपर थोपते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मलिन बुद्धि के पापी कहलाते हैं। और ऐसे लोग क्या हैं, महाराक्षस कहलाते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्री स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज के द्वारा विरचित विनय वल्लरी के माध्यम से हम आप लोग गुरु की महिमा पद क्रमांक 16 सुनेंगे। सद्गुरुदेव लिखते हैं, गाइए मंगल गुरु केरो, गाइए मंगल गुरु केरो, मंगल 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 प्रेरो, मंगल मूर्ति सुमंगल माही, रमे रहे रस रसे सुहाही, मंगल परसही मंगल पेखी, मंगल सुनहि सुशब्द विषय की, मंगल चखें सुमंगल वासा, नित नव मंगल श्री हर्षण दासा। हमारे आचार्य महाप्रभु लिखते हैं कि गुरुदेव कैसे होते हैं, मंगल स्वरूप होते हैं। जो मंगल स्वरूप होगा वही तो दूसरों का मंगल करेगा, है ना। तो गुरुदेव के उस मंगल स्वरूप, है ना, उनको गाइए, माने उनका स्मरण कीजिए, मंगल स्वरूप गुरुदेव का, जो हमेशा मंगल, जिनका जीवन मंगल मंगल में बना रहता है और वो दूसरों को भी इसी मंगल की प्रेरणा देते हैं।
मंगल मूर्ति, गुरुदेव की जो मूर्ति है कैसी है, मंगल स्वरूप है और हमेशा निरंतर मंगल में ही रहने वाले हैं और निरंतर रमे रहें रस रहे सुहाई, माने किस में रमण करते हैं, श्री राम नाम के प्रेम में हमेशा निमग्न रहते हैं, उसी में हमेशा डूबे रहते हैं। श्री गुरुदेव भगवान परम मंगल का ही स्पर्श करते हैं और हमेशा मंगल स्वरूप ही माने उनकी दृष्टि रहती है। वो हमेशा जो कुछ भी सुनते हैं वो मंगल ही मंगल सुना करते हैं, जो बोलते हैं उनकी वाणी भी कैसी होती है, मंगल स्वरूप होती है। वो जो भी चखते हैं माने जो भी पाते हैं वो मंगल स्वरूप माने भगवान को पाते हैं। सुमंगल वासा, उनका वास स्थान क्या है, मंगल में है। नित नव मंगल हर्षण दासा, श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि गुरुदेव कैसे हैं, नित नव नवीन मंगल प्रदान करने वाले हैं। जो उनकी शरण में चले जाते हैं वो सद्गुरुदेव भगवान जो मंगल स्वरूप हैं, मंगल की जो मूर्ति हैं और वो हमेशा दूसरों का मंगल ही मनाते हैं। ऐसे गुरुदेव की हम जो है मंगल कामना करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।